नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का भी समाधान कराएंगे। बढ़ते बाजारवाद के चलते आज के दौर में हर कोई उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा हुआ है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है, इसीलिए हर जगह ठगा जाता है। अब उपभोक्ता के अधिकारों का दायरा बड़ा है। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 प्रभावी है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं है। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत एक बड़ी राहत ये भी मिल रही है कि ग्राहक अब वहां से शिकायत दाखिल कर सकेगा जहां वह रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा जहां से कोई सामान खरीदा है। कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल के गठन भी किया जाएगा। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प भी चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम के इसमें 1 करोड़ रुपए तक के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस का निपटारा होगा। आज ई कॉमर्स का जमाना है और ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो कंपनी को हर्जाना देने को बाध्य होना पड़ेगा। ये तो थी बुनियादी जानकारी। उपभोक्ता अधिकार मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी आपको उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आज का हमारा जो सवाल यही है कि उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फोन करिए और अपने सवाल का जवाब दीजिए। और ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहले हम उपभोक्ता के अधिकारों को आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं और क्या है। देखिए नेहा, सबसे इम्पोर्टेंट तो आज के बाजार को हमें समझना है। आज की स्थिति में जो पूरा बाजार है वो उपभोक्ता की जो उसकी डिमांड है उस पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता क्या डिमांड कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो बाजार का राजा है तो कहना बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो बाजार का राजा है, जिसके ऊपर पूरा बाजार टिका हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग है, ऐसा नहीं वो एक समूह में है जिससे कि उसकी बहुत बात को सुना जाएगा या उसके हिसाब से काम किया जाएगा। वो अलग अलग रहता है। इसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, कि उपभोक्ताओं को कई तरीके से जो है उनको हानि उठानी पड़ती है। अब एक उपभोक्ता के रूप में एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज उसको दी जाती है उसकी कंप्लीट जानकारी उसके पास उसको दी जानी चाहिए। अगर वो बिल की डिमांड करता है तो बिल की डिमांड भी उसकी पूरी होनी चाहिए और बिल उसको दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए वो बात करता है कि मेरी सर्विस में या मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई खराबी है तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म हो उस मैन्युफैक्चरर के पास या उस सर्विस प्रोवाइडर के पास कि उसकी परेशानी को सुने। ऐसे आपने देखा टेलीकॉम जो कंपनीज है उनको भी इस बार 200 जो नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज को भी शामिल किया गया है। आपने देखा आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है, उपभोक्ताओं की परेशानी के लिए उन्होंने कॉल सेंटर्स खोले हुए हैं। तो कोशिश तो सबकी ये होती है कि उपभोक्ताओं की जो प्रॉब्लम्स है उनको हल किया जा सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो सर्विसेज के अलावा जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके अंदर अब भी बहुत
उनको परेशानियां होती हैं, बिल्स टाइम से नहीं मिलते हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है कम कीमत का होता है, 100 का, 200 का, 400 का, 500 का, तो अल्टीमेटली उपभोक्ता ये सोचता है कि चलो 500 रुपए के लिए क्या लड़ाई लड़नी। या ऐसे में अगर मान लीजिए उसको वो प्रोडक्ट वापस हो जाता है तो वो समझता है कि उसने बहुत बड़ा किला जीत लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में उस उपभोक्ता के अलावा जो बाकी उपभोक्ता हैं जो कि उसका रिटायलेशन नहीं करते, तो इसके चलते बाजार में बहुत ज्यादा ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं जो उपभोक्ताओं के हितों का हनन करते हैं। ऋषिपाल तो जी, ये बताइए पहले मुझे, नियम है। ठीक है, हमारे दर्शक दरअसल ये भी जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है अगर उसके साथ छलावा हुआ है, उसे ठगा गया है, तो वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। उपभोक्ता को ठगा जाना एक अलग बात है, और उपभोक्ता की जो क्वालिटी, जो सर्विस दी गई है, जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ कमी है, वो एक अलग बात है। अगर मान लीजिए कंज्यूमर हम की बात करते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट दिया गया है या सर्विस दी गई है वो इंफीरियर क्वालिटी का है या खराब है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है कि जब भी वो सर्विसेज परचेज करता है या कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो सबसे पहले बिल ले, और बिल लेने के बाद अगर वो खराब होता है तो वो उसको लिखित जान के जो भी उस कंपनी का जो उनका ग्रीवांस ऑफिसर होता है उसको कंप्लेंट कर सकता है, लिखित में कंप्लेंट करे या मेल डाले। अगर उसके बावजूद भी वो कंपनी उसके प्रोडक्ट को नहीं बदलती है या उसकी सर्विस को ठीक नहीं करती है तो निकटतम जो कंज्यूमर फोरम है, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, वो वहां पे जाके लिखित शिकायत कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस शिकायत करने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो वकील की सहायता लें, वरना आप खुद भी जाके वहां सिंपल सा लिखकर शिकायत कर सकते हैं। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, और जब आप कंज्यूमर केयर में जाते हैं तो किस तरह की इसकी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ करना होता है वहां जाकर, मतलब किस तरह से शिकायत दर्ज कराएं? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जब भी हम कोई कंप्लेंट डालते हैं और कोर्ट में जो कंप्लेंट डालते हैं, उन दोनों में यही फर्क होता है। अगर कंज्यूमर सिंपल भाषा में भी अपनी बात को लिख देता है तो वहां का कंज्यूमर फॉरम, क्योंकि वो कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा, वो फॉरम की तरह काम कर रहा है, तो अगर सिंपल भी आप लिखेंगे कि सिंपल भाषा में अपनी कंप्लेंट को लिखेंगे तो भी वो आपकी कंप्लेंट को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू नहीं आ रहे, बल्कि आप एक कंज्यूमर, एक पर्सन एज ए आ रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट जो करना है कि जो भी आप जब कंप्लेंट लगाते हैं तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। वो बिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको एक बार कंप्लेंट की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जब कंप्लेंट की उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, अगर कोई रिमाइंडर भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3-4 चीज आपके पास है तो निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर फोरम है वो आपके पक्ष में फैसला करेगा, और ना केवल आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत वापस होगी, बल्कि हर्जाने के रूप में भी आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। जी, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी ऋषिपाल जी कि उपभोक्ता अदालतों में भी केस काफी लंबा खिंच जाता है, ऐसे में नए कानून के तहत केस की जल्द समाधान के क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ तब्दीलियां की गई है जिससे कि जो केस है वो जल्दी ही खत्म हो, ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? देखिए, जो कानून में सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है कि जो इसमें अगर मान लीजिए आपका मीडिएशन हो सकता है, काउंसलिंग हो सकती है, अगर जो कंपनी है और जो कंज्यूमर है उनके बीच में, उपभोक्ता जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो यही कोशिश करेगा पहली डेट के ऊपर ही कि अगर आपका फैसला हो जाता है, आपका समझौता हो जाता है, तो जितनी जल्दी से हो सके केस खत्म हो जाए आपको, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये एक अपने आप में क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कंज्यूमर लड़ना नहीं चाहता, कंज्यूमर चाहता है उसका प्रोडक्ट में जो खराबी है वो खराबी खत्म हो जाए और प्रोडक्ट बदल जाए या प्रोडक्ट नया मिल जाए, बस वो इतना ही चाहता है, उसकी सर्विस पूरी हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है इसमें। जी, ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, उपभोक्ता अदालत जाने पर क्या वकील करना भी जरूरी होता है क्या, या फिर खुद ही अपना केस लड़ा जा सकता है? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा आपसे कि उपभोक्ता अदालत कुछ नहीं है। अच्छा, ये उपभोक्ता फोरम है। अदालत जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स नहीं है, ये कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जहां पर की जो जनरली जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या कोई किसी व्यक्ति को उस जो प्रकोष्ठ है, उस जो कंज्यूमर फोरम है, उस फोरम का अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। वो कोई भी हो सकता है, समाज से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। तो वो हम, और ना ही वहां पर जो टिपिकल कोर्ट की तरह जो है प्रोसीडिंग है वो चलती है। तो आप वहां जो है पूरी तरीके से कंज्यूमर की बात को सुना जाता है, वो खुद भी जाकर सिंपल जो शब्दों में, लेकिन साफ शब्दों में अपनी बात को लिखित रूप में दे सकता है और कह सकता है। तो वहां पर भी उसका न्याय वैसे ही होगा जैसे कोर्ट के अंदर होगा, क्योंकि कोर्ट
में कुछ प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं से उनमें लाभ दिया गया है, वहां पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। जी जी। ऋषिपाल जी, अक्सर हमने देखा है कि बिल्स में भी कभी कभी गड़बड़ी होती है, चाहे हम बिजली के बिल की बात करें, पानी के बिल की बात करें, या फिर बात करें फोन के बिल्स की। तो क्या इस केस में भी उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता जा सकता है अपनी समस्या को लेकर? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ये देखिए, जो भी एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस है, सर्विस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, मान लीजिए किसी का बिल जो है जरूरत से ज्यादा आ गया, तो सबसे पहले तो उस कंपनी को उसको लिखित शिकायत करनी चाहिए कि मेरा जो बिल है वो मेरे जो तय जो मापदंड है या जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे ज्यादा आ गया है। उसके बावजूद अगर आपने कंप्लेंट दे दी है और कुछ निश्चित समय, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में अगर मान लो रिप्लाई नहीं आता या वो आपके बिल को कम करने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर जो फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं, अपनी लिखित शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है वो कंपनी को नोटिस करता है, उनको, उनके अधिकारियों को बुलाता है और आपकी समस्या को जितनी जल्दी हो सके समाधान करने की कोशिश करता है। कैसे इस पर केस दर्ज करवा सकता है? जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ, अब आ रही है। चलिए, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक छाया फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। छाया जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, ऐसे किसी का पति मार पीटता है, ऐसे दारू पीता है, 2 दिन बाद मतलब ऐसे जुर्म करता है पति पत्नी, मतलब तो क्या करना चाहिए मैम? जी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से कानूनी तौर पर मदद मिल सकती है? नेहा, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, प्लीज बताएंगे क्या सवाल था? जी, मैं आपको बता देती हूँ कि इनका ये कहना है कि इनके जो हस्बैंड है, इनका जो पति है, वो मारता पीटता है, शराब पीता है, क्या किया जाए, कैसे कानूनी तौर पर ये? हाँ, वैसे सवाल कंज्यूमर का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लो किसी भी स्त्री का कोई पति मारता है, पीटता है, शराब पीता है, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद 2 प्रक्रिया है। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पे जाके अपने केस को दर्ज करा सकते हैं और उसी घर के अंदर रहकर अपना खर्चा भी ले सकते हैं और पति से जो जितने भी प्रताड़ना है, जितनी मारपीट है, उन सब से उनको निजात मिल सकती है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कंसर्न मजिस्ट्रेट जो होता है, वो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करता है और आप उससे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। दूसरा, आप 498A 498A के अंदर जो कंसर्न जो आपका थाना है वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो वहां भी पुलिस तुरंत एक्शन में आके आपके पति को नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद वो कोशिश करेंगे आपका समझौता हो जाए। अगर समझौता नहीं होता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और फिर कानूनी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी। अगर आपको सबूत है तो निश्चित तौर पे ऐसे पति को सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो शायद जी, अगर आपको कानूनी तौर पर मदद लेनी है या फिर आपको ये पता नहीं है कि आपको आगे किस तरह से कदम उठाना है, तो आपको ऋषिपाल जी ने बता दिया है कि क्या कुछ आप करें जिससे कि आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात मिले। ऋषिपाल जी, सवाल ये भी है कि क्योंकि हम अभी कस्टमर की बात कर रहे हैं कि अगर उसके साथ किसी भी तरह का छलावा होता है तो आखिर वो किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नापतोल की मैं बात करती हूँ, नापतोल में अगर कमी होने पर उपभोक्ता आखिर क्या कर सकता है? अगर उसने कोई सामान लिया, वो क्वांटिटी उसकी कम आई, क्या करे वो आगे, कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए? देखिए, मैंने जैसे भी आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता को कोई समस्या होती है तो उसके पास केवल रास्ता यही है कि उपभोक्ता फोरम में जाए और अपनी शिकायत दर्ज कराए। जी। अगर मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट उसने लिया है, जो सर्विस उसने ली है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भारी नुकसान उसको होता है और उसको पता लगता है कि मैन्युफैक्चरर ने जो उसको बेचा है वो कंप्लीटली धोखा देकर, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया छलावा, धोखा देके उसको अगर कोई प्रोडक्ट बेचा गया है, उसको भारी नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये भी राइट है कि वो पुलिस के पास जा सकता है और चीटिंग का 420C के अंदर केस दर्ज करा सकता है। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी पैकिंग के ऊपर कुछ ऐसी सूचना लिखी हुई है जो सूचना अपने आप में झूठी है, तो ऐसी स्थिति में वो 468, 471 यानी कि फोर्जरी, उसका केस भी दर्ज करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर उसका अधिकार है, उसका अधिकार पुलिस के पास जाने का भी है। और अगर उसके साथ चीटिंग होती है, छलावा होता है, अगर उसको चीटिंग मतलब धोखा दिया जाता है, तो उसको पूरा राइट है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वो FIR दर्ज भी करा सकता है। ठीक है। ऋषिपाल जी, ये भी हमें बताइए कि उपभोक्ता झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ किस तरह से कदम उठा सकता है? देखिए, जैसे अभी नया कानून है, इसके अंदर विशेष प्रावधान है कि अगर भ्रामक जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं
तो ऐसी स्थिति में जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उस विज्ञापन में देने वाला जो सेलिब्रिटी है उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को तय किया गया है कि किस तरीके से कोई भी ऐसा बाहर नहीं निकल सकता कोई भी सेलिब्रिटी कि हमने ये विज्ञापन दिया था, उस विज्ञापन में प्रोडक्ट बिल्कुल खराब था। तो ऐसी स्थिति में इस जो नया नियम है, नए कानून जो उपभोक्ता संरक्षण के हैं, प्रोटेक्शन के हैं, इसके अंदर जो भ्रामक विज्ञापन को शामिल किया गया है कि भाई अगर मान लीजिए कोई विज्ञापन गलत दिया जाता है तो आपको सजा भी होगी और मोटा जुर्माना भी है कि जुर्माना भी आपको लगाया जाएगा कि अगर आप झूठे तरीके से विज्ञापन भी देते हैं तो। जी ऋषिपाल जी, ये अपने आप में इस नियम में नई बात है। जी जी जी, ये भी हमें बताइए कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन की क्या कुछ भूमिका होती है, किस तरह से काम करता है? देखिए, एक तो नेशनल कंज्यूमर जो जैसे हम देखते हैं कोर्ट के अंदर देखते हैं, कोर्ट्स की एक हायरार्की है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है। ऐसे कंज्यूमर फोरम जो है उसकी भी एक हायरार्की है। पहले डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैटर होते हैं, जिनका एक अपना पेक्यूलियरी अमाउंट होता है, वहां तक वो लोग सेटल करते हैं। कहीं पर 10 लाख रुपए है, कहीं पर 20 लाख रुपए, अलग अलग हिसाब है। उसके बाद जो है एक राज्य स्तर पे होता है, हर राज्य के अंदर वो उनका डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो आप डायरेक्ट स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर किसी मैटर के ऊपर आपको लगता है कि उस फोरम ने आपके अगेंस्ट में कोई वर्डिक्ट दिया है या निर्णय दिया है, या कंपनी को लगता है कि उनकी सर्विस या प्रोडक्ट सही था लेकिन उसका निर्णय को गलत दिया गया है, तो उसकी अपील भी फिर स्टेट जो फोरम होता है उसमें कर सकते हैं। और फिर स्टेट की अपील जो होती है वो नेशनल में होती है। इस तरीके से हायरार्की है। अल्टीमेटली कंज्यूमर जो फोरम से रिलेटेड जो मैटर है वो नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है वो अल्टीमेटली कोशिश ये करता है कि हायरार्की को मेंटेन करे, और निचले की जो फोरम है वो नेशनल कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी आदेश होते हैं वो सब उनका पालन करते हैं। तो एक तरह से एक उच्च स्तरीय कोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके निर्णय को भी एक नजीर की तरह, एक उदाहरण के इस्तेमाल किया जाता है। जी ऋषिपाल जी, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना संभव हो गया है। ई कॉमर्स कंपनियों पर किन हालातों में और किस किस तरह की कार्रवाई संभव है? देखिए, जब से ई कॉमर्स कंपनी का हमारे देश में आगमन हुआ है तो बहुत हद तक जितनी भी सेल परचेज हो रही है, जो सर्विस भी है और प्रोडक्ट भी है, वो ई कॉमर्स में बहुत तेजी से बिक रहे हैं। अब ई कॉमर्स पर जो हम सर्विस बिक रही है या प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आप जहां से परचेज कर रहे हैं उसका जो सेलर है वहीं पर हो, उसकी शॉप वहां पर हो। तो ऐसी स्थिति में अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ई कॉमर्स कंपनियों को इस नए नियम में शामिल किया गया, उनकी जिम्मेदारियों को भी तय किया गया है कि आप अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट, जो भी मान लीजिए मैन्युफैक्चर जो उनसे जुड़ता है, और वो मैन्युफैक्चर जो है अगर वो प्रोडक्ट उनके पोर्टल पर लेके आता है, वो पोर्टल पर अगर वो प्रोडक्ट बिकता है और वो प्रोडक्ट कि अगर कहीं पर भी उसकी क्वालिटी के अंदर खराबी होती है, तो जब कंज्यूमर फोरम में हम शिकायत करते हैं, और तो हम ई कॉमर्स कंपनी के पास भी एक ग्रीवांस सेल होता है, हम वहां भी शिकायत करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ अच्छी मैंने कंपनी भी देखी है जिनके कंज्यूमर जो ग्रीवांसेस सेल के अंदर तुरंत शिकायत करें तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोडक्ट को बैन भी कर देती हैं और आपके पैसे को भी कोशिश करती है जल्दी जल्दी आपका पैसा वापस आ जाए, क्योंकि उन ई कंपनियों को, जो ई कॉमर्स कंपनीज है, उनको भी अपनी साख बचानी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये नया कानून है, इसमें ई कॉमर्स को इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि जब 1986 का जो कानून था उस समय ई कॉमर्स कंपनी नहीं थी। अब ई कॉमर्स कंपनी आ गई है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है और इनको कंप्लायंस तय कर दिया गया है कि जो कंप्लायंस दी गई है 2019 के अंदर, वो सारे कंप्लायंस को पूरे करने, अगर नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत मजबूती है इस नए कानून के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। दरअसल उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आज हमने बात की, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की कि आखिर उपभोक्ता के क्या कुछ अधिकार होते हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का छलावा होता है, उन्हें ठगा जाता है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, कैसे अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।